हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में, जहां मैं कोशिश करता हूं कि आईपीओस रिव्यू करूं एंड कम से कम समय में आपको एक डिसीजन मेकिंग स्टेप तक लेके जाऊं। कल मैंने एक आईपीओ रिव्यू किया था, मेन बोर्ड आईपीओ ट्रांसलाइन लाइटिंग लिमिटेड। तो वीडियो आप चेकआउट कर सकते हैं एंड उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस पर्टिकुलर वीक में एंड एक पर्टिकुलर डेट को 19 दिसंबर को 5 मेन बोर्ड आईपीओस ओपन हो रहे हैं और एक एसएमई आईपीओ ओपन हो रहा है। तो बहुत कन्फ्यूजन है कि किस में अप्लाई करें, किस में ना करें। अगर सब में ही हम मेन बोर्ड्स में एक एक लॉट भी अप्लाई करते हैं तो हमें 75,000 के आसपास की इन्वेस्टमेंट उसमें लगेगी। एंड अगर एक एसएमई आईपीओ अप्लाई करते हैं तो 1 से लेकर 1.25 लाख के आसपास की इन्वेस्टमेंट उसमें चाहिए। तो लगभग 2 लाख के आसपास की इन्वेस्टमेंट हमें चाहिए अगर हम सब में एक एक लॉट अप्लाई करते हैं। ऐसा ना करके हम कोशिश करेंगे कि जिसमें हमारे को ज़्यादा लिस्टिंग गेंस मिल सकें और जिसमें हमारे सब अलॉटमेंट के चांसेस ज़्यादा हों उसमें जाएं। एंड उसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैं क्या करूँगा, आज है डेट 17 ऑफ दिसंबर, कल 18 दिसंबर तक सारे के सारे आईपीओ इंक्लूडिंग 5 मेन बोर्ड आईपीओस और एक एसएमई आईपीओ सबको रिव्यू करूँगा। एंड 19 तारीख को सुबह या दोपहर में कोशिश करूंगा कि आपको एक रैंकिंग वीडियो दे दूं जिसमें मेरे हिसाब से किसमें सबसे ज़्यादा लिस्टिंग गेंस बन सकते हैं, ताकि आप एक कन्फ्यूजन वाले स्टेट से बाहर आओ और क्लैरिटी ऑफ माइंड के साथ अप्लाई कर सको। तो आज का जो आईपीओ है उसका वीडियो रिव्यू शुरू करते हैं। कंपनी का नाम है ममता इंडस्ट्रीज लिमिटेड। 1979 में इनकॉर्पोरेट हुई थी ये कंपनी। एंड कंपनी करती क्या है, एफएमसीजी ब्रांड्स हैं। जैसे हमने फॉर एग्जांपल एफएमसीजी का कुरकुरे वगैरह हो गया, हम पैकेट में आते हैं। तो ये कंपनी क्या करती है, कंपनीज़ को, जो एफएमसीजी ब्रांड या कंपनीज़ हैं उनको मशीन्स प्रोवाइड करती हैं जो ये प्लास्टिक पैकेजेस बनाने की या बॉक्सेस बनाने की या टेट्रा पैक्स बनाने की, तो उनकी मशीन्स बना के उन कंपनीज़ को सप्लाई करती है। तो इनका जो ऑफिस सेटअप है वो तो हेडक्वार्टर्स अहमदाबाद इंडिया में है। ऑफिस सेटअप यूएसए में भी है, साउथ अफ्रीका में भी है, यूरोप में भी है और इंडिया में भी कुछ कुछ और स्टेट्स में इनका प्रेजेंस है। कंपनी वैसे तो पूरा ऑफ़र फॉर सेल के साथ आ रही है, जिसको मैं हमेशा इग्नोर करने की सलाह देता हूँ। ऑफ़र फॉर सेल देखते ही मुझे लगता है कि इन्वेस्टर्स के लिए क्या है इसमें, क्योंकि ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द टाइम कंपनी जब ऑफ़र फॉर सेल में आती है तो प्रमोटर्स को ही एग्जिट दिलाने के लिए आती है, एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स और इन्वेस्टर्स को। तो कंपनी की ग्रोथ में कुछ नहीं जाता। तो हमेशा मैं कोशिश करता हूँ कि उसको एक बड़े शक की निगाह से देखूँ ऑफ़र फॉर सेल वाले आईपीओ को, और बहुत डिटेल में जाके देखूँ कि इसमें अगर हम इन्वेस्ट करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, अलॉटमेंट्स के लिए अप्लाई करते हैं, हमें कुछ मिलेगा या नहीं। तो इस पर्टिकुलर कंपनी में मुझे कुछ पॉजिटिव्स दिखे हैं, तो उसी बेसिस पे मैं इसको रिव्यू करूंगा। एंड एक एस्टिमेशंस पे आएंगे कि अगर अप्लाई करते हैं तो कितने लिस्टिंग गेंस वगैरह एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम। तो शुरू करते हैं कंपनी के इशू साइज से। इशू साइज़ इनका जो है बड़ा ही डिसेंट साइज़ का है, 179.39 करोड़ का है, 180 करोड़ के आसपास का है। मैंने जैसे आपको बता ही दिया है कि पूरा का पूरा ऑफ़र फॉर सेल है, जिसमें कंपनी की ग्रोथ या डेवलपमेंट में कोई पैसा नहीं जाएगा। ये एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स और इन्वेस्टर्स को एग्जिट दिलाने के लिए काम आएगा। कंपनी ने जो फेस वैल्यू रखी है 10 रुपये पर शेयर की रखी है। 230 रुपीज़ से लेके 243 रुपीज़ पर शेयर का प्राइस बैंड है। हम अगर अप्लाई करेंगे, एक ही प्राइस बैंड पे अप्लाई करना होता है, या कट ऑफ पे कर दीजिए, आप कट ऑफ पे टिक कर दीजिए, या 243 रुपीज़ सेलेक्ट कर लीजिए। उससे कम पे नहीं करना है, उससे ज़्यादा पे नहीं करना है, 243 इज़ द नंबर। 61 शेयर्स का एक लॉट है। 14,823 रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट चाहिए एक लॉट के लिए। उससे ज़्यादा भी आप अप्लाई कर सकते हो, कैलकुलेशंस वगैरह आप कर सकते हो अपने, कितने लॉट में कितने इन्वेस्टमेंट चाहिए। वैसे मैं स्क्रीन पे भी शेयर कर दूंगा इसको। और इन्होंने जो कोटा रखा है QIBs के लिए 50% रखा है, रिटेल के लिए 35%, HNI के लिए 15%। वेल एंड गुड। ममता कैपिटल रेजेस 53.56 करोड़ फ्रॉम एंकर इन्वेस्टर्स। तो एंकर इन्वेस्टर्स का भी काफ़ी अच्छा खासा इसमें योगदान है। 56.56% इन एंकर इन्वेस्टर्स से जुटाएंगे इस पर्टिकुलर 179.39 करोड़ के इशू साइज में। जैसे मैंने बता चुका है कि कंपनी करती है क्या है, बहुत लेमन लैंग्वेज में बता चुका है आपको। फिर भी मैं ये अबाउट दिस कंपनी एक स्क्रीनशॉट अपने स्क्रीन पर डाल देता हूँ ताकि आप पढ़ सको वीडियो पॉज करके। अब आते हैं इनकी बैलेंस शीट पे, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट है। कंपनी की अगर 2022 की एसेट्स की बात करूँ, 216 करोड़ के आसपास की एसेट्स थी। इस पर्टिकुलर ईयर फाइनेंशियल ईयर एंड में 237 करोड़ के आसपास की एसेट है। तो डिसेंट वे में ग्रो हुई हैं एसेट्स। रेवेन्यू 196 करोड़ के थे 2022 में, 241 करोड़ के थे इस फाइनेंशियल ईयर एंड में। और अगर बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, 21 करोड़ का था 2022 में एंड 36.13 करोड़ का है 2024 के फाइनेंशियल ईयर एंड में। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी बड़े स्लोली बट स्टेडली ग्रो कर रहा है इनका। एंड नेटवर्थ भी कंपनी की ग्रो हुई है।
और की इंडिकेटर्स बता देता हूँ आपको। ROE है 27.76%, वेरी हेल्दी। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 31.29%, डेट टू इक्विटी 0.09, विच इज़ वेरी गुड एंड लाइक ऑलमोस्ट डेट फ्री कह सकते हैं कंपनी को। जो इनका लास्ट क्वार्टर में जून 2024 वाले क्वार्टर में इन्होंने डेट्स डिक्लेयर किए हैं वो 4.34 करोड़ के, 4.34 करोड़। तो वेरी गुड साइन फॉर इन्वेस्टर्स। एंड पैट मार्जिन्स जो इसको इंटरेस्टिंग बनाता है वो है 15.27% की, विच इज़ वेरी हेल्दी। करंट पी कंपनी का है 16.59 का। मैंने पीयर्स के साथ इसका कंपैरिजन किया पी का, तो एवरेज है जो पीयर्स के साथ इसका 47.45 का पीयर्स का एवरेज है, तो उस हिसाब से बहुत ही फेयरली वैल्यूड है। जो 243 रुपीज़ का एक शेयर प्राइस इन्होंने रखा है, बहुत ही फेयरली वैल्यूड है। कंपनी प्रॉफिटेबल है, क्लाइंट बेस है इनके पास, जो क्योंकि FMCG की डिमांड बढ़ रही है, ई-कॉमर्स की डिमांड बढ़ रही है, तो ऑब्वियसली पैकेजिंग मशीन्स की डिमांड बढ़ेगी। और आगे आने वाले सेक्टर में ये कंपनी के ग्रोथ प्लान्स जो हैं, जो इन्होंने सेबी को डॉक्यूमेंट दिया है, उसमें और भी दूसरी कंट्रीज़ में सप्लाई करने के इनके प्लान्स हैं। ऑलरेडी इन्होंने 75 कंट्रीज़ में तो सप्लाई कर चुके हैं अपने मशीन्स को, बट इनका एक्सपेंशन का भी प्लान है। जैसे मैंने बताया US वगैरह में भी इनके ऑफिसेस हैं। तो हर एस्पेक्ट से अगर मैं देखूं तो कंपनी बहुत ही पॉजिटिव दिख रही है। और मैंने एक कैलकुलेशंस की थी इनकी वैल्यूएशन, मार्केट कैपिटलाइजेशन निकालने की। लगभग 599 करोड़ के आसपास का इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। एंड अगर मैं बात करूं 243 रुपीज़ पर शेयर का, कंपेयरिंग विद द पीयर्स, 243 रुपीज़ पर शेयर पे अगर हम अप्लाई करते हैं तब भी ये बहुत रीजनेबली वैल्यूड शेयर प्राइस है। तो मुझे इसमें काफ़ी जूस दिखता है एज एन इन्वेस्टर। चाहे अब मैं बात करूं लिस्टिंग गेन्स की या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की, तो मैं दोनों में कंफर्टेबल रहूंगा एज एन इन्वेस्टर इस पर्टिकुलर बिजनेस में। एंड डिपेंडेंसी ऑन द पैकेजिंग इज़ गेटिंग मोर ट्रिकियर एंड मोर एफिशिएंट। तो डेफिनेटली इनको अपने लाइक मार्केट सेगमेंट में और ग्रोथ देखने को मिलेगी। अब आते हैं जो लिस्टिंग गेन्स और सब्सक्रिप्शन हम इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ 80 to 19 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन इस पर्टिकुलर IPO में। एंड लिस्टिंग गेन्स मुझे जो दिखता है वो 40 to 50% के आसपास के लिस्टिंग गेन्स दिखते हैं। एंड मैं लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखता हूँ इस पर्टिकुलर IPO को या शेयर को। तो लॉन्ग टर्म भी होल्ड कर सकते हैं अगर आपका लॉन्ग टर्म शेयर होल्ड करने का इरादा है तो डेफिनेटली 40 to 50% के आसपास के लिस्टिंग गेन्स के लिए आप इस पर्टिकुलर IPO के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड रैंकिंग वीडियो भी बहुत जल्दी आएगी, बट अभी मैं कोशिश करूंगा जो अगले IPOs हैं 19 तारीख को जो ओपन हो रहे हैं उनकी वीडियोस मैं लेके आऊँ। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे आने वाली वीडियोस के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय।